हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। गुड हरे कृष्णा। इवनिंग। आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है भगवत गीता के इवनिंग सेशन में। तो आज हम दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस यस प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, तो कृपया सभी रिसाइट कीजिए। अवाच्यवादांश्च बाहुन अवाश्यवादांश्च बाहून् वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तं तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। यस श्रीमती जी, प्लीज रिसाइट। यस प्रभु जी। अवाश्यवादांश बहु अवाशवश बहु वदिष्यन्ति तत्वति वदिष्यन्ति तव हिता वदिष्यन्ति वदिष्यति तवाहिता तवाहिता निन्दस्तव सामर्थ्य निन्दन्तं तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। ततो ततो दुःखतरं किम्। हरि बोल। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माता जी फॉर सच नाइस रिसाइटेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द ट्रांसलेशन। Translation: Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो तुम्हें अलग अलग प्रकार के क्या बोलेंगे उसको, अपशब्द या फिर तुम्हारी अवहेलना करेंगे और तुम्हारी जो क्षमता है उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना एक मतभेद प्रकट हो रहा है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या होता है। अभी अर्जुन जो है उनका आध्यात्मिक जीवन को लेके अपना एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण क्या है? आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है पैसिवनेस। पैसिवनेस मतलब जो हो रहा है होने दो, और वैसे भी इस दुनिया में क्या ही रखा है, और कभी लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अहिंसा अच्छी बात नहीं, नहीं हिंसा अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी सब कुछ त्यागना ही है एक दिन, तो पहले ही त्याग दो। तो ये सब जो मेंटालिटी है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, ऐसी बहुत लोगों को रहती है, राइट। आध्यात्मिक जीवन कभी भी अगर बोला जाता है तो लोगों के मन में क्या धारणा आती है? त्याग, या फिर भोलापन, या फिर पैसिवनेस, निष्क्रियता जीवन में। तो जनरली लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग थी। उनका अंडरस्टैंडिंग था कि युद्ध में नहीं लड़ना, पीछे हट जाना आध्यात्मिकता का पाठ है। लेकिन कृष्ण क्या बता रहे हैं उनको, भगवान क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ त्याग दो और पैसिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत, जस्ट अ सेकेंड, आध्यात्मिक जीवन एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला जीवन है। इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल लाइफ, और इट्स अ लाइफ ऑफ एंगेजमेंट। ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये त्याग का रास्ता नहीं है। प्रामाणिक आध्यात्मिक जीवन ये है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट मतलब हमारी जो भी हमारा जो भी स्वभाव है उस स्वभाव को सही तरीके से एंगेज करना, उस स्वभाव को सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो अभी यहाँ पे अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना आध्यात्मिकता नहीं हुई। क्षत्रिय के लिए युद्ध लड़ना आध्यात्मिकता है, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। तो अभी युद्ध तो अर्जुन भी लड़ रहे हैं, और ये अपने दुर्योधन दुर्योधन ये भी लड़ रहे हैं।
तो क्या हम बोल सकते हैं कि अर्जुन भी आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं और दुर्योधन भी आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? कैन वी से लाइक दैट? क्योंकि अगर हमने बोला कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कर्तव्यनिष्ठ होना, तो कर्तव्यनिष्ठ तो दुर्योधन भी थे, वो भी लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो दुर्योधन भी स्पिरिचुअलिस्ट हो गए। क्यों ऐसा? युद्ध तो दोनों ही लड़ उनका रहे हैं ना, एक्टिविटी उद्देश्य तो सेम है। इंटेंशन अलग अलग है। इंटेंशन अलग है और सेंटर अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, किसके लिए लड़ाई लड़ रही जा रही है। दुर्योधन जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं सेल्फिश पर्पस के लिए, और अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं हायर प्रिंसिपल के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं वो। तो आध्यात्मिक जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि निष्क्रिय बनो या भोले भाले बन के रहो, कोई तुमको कुछ भी बोल के चले जाए तो बस सुनते रहो, कोई एक गाल पे चाटा मारे तो क्या करो? दूसरा गाल आगे करो। हाँ, दूसरा गाल आगे करो। तो ये आध्यात्मिक जीवन नहीं सिखाता, ये शास्त्र नहीं सिखाते, भगवान भी ये नहीं सिखाते। ये वो लोग सिखाते हैं जिनको आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी नहीं है और जो खुद को बहुत बड़ा संत मानते हैं और फिर अपने हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान को प्रेजेंट करते हैं बिना किसी शास्त्र का आधार लिए। लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है? जिस प्रकार से हमें विज्ञान अगर सीखना है तो हम अपने किसी भी अपने क्या बोलते हैं अपने मन से हम नहीं सीख सकते, हम वो फॉलो करते हैं जो बुक्स में दिया है, ऑथेंटिक बुक्स में जो दिया है। उसी प्रकार से अगर हमें जानना है कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है, वास्तविक प्रामाणिक आध्यात्मिकता क्या है, तो वो हमें किसी पॉलिटिशियन, किसी बॉलीवुड मूवी स्टार, किसी क्रिकेटर, स्पोर्ट्स स्टार या किसी ऐसे बाबा, ऐसे योगी जिनको शास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, जो अपने मन से कुछ भी बोलते हैं, तो या फिर साइंटिस्ट, अगर हम इनसे आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो ये उसी प्रकार से हो गया कि आप एक फिजिक्स के स्पेशलाइज्ड वाले टीचर से आप केमिस्ट्री का नॉलेज ले रहे हैं। ऐसा होता है क्या? कभी कभी किसी ने किया है? फिजिक्स के टीचर से कभी केमिस्ट्री पढ़ा है क्या किसी ने? ऑफ कोर्स अगर वो फिजिक्स के टीचर को केमिस्ट्री भी आता है तो अलग बात है, बट अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए ना। आप फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हो? तो जब हम फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते तो हम ये जो मटीरियलिस्टिक जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनसे हम स्पिरिचुअल साइंस के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं? हम उनके ओपिनियंस को कैसे सीरियसली ले सकते हैं? तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है अगर हम बिना शास्त्रों के आधार पे जो लोग बोलते हैं, अगर उनसे हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े दिग्गज हो, वो अपने अपनी फील्ड में दिग्गज हैं वो, बट दैट डजंट गिव देम राइट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, अभी कोई सपोज बहुत बड़ा कोई क्रिकेट स्टार है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, ओके, वो अगर हमें आता है, सिखाता है कि चलो आज से हम तुमको हम आपको बायोलॉजी सिखाएंगे, तो क्या हम उससे बायोलॉजी सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। अभी कोई बोलेगा अरे इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, जो भी बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा, तो उससे तो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा व्यक्ति है वो, लेकिन अपने फील्ड में है ना वो। अभी यहाँ पे फील्ड दूसरी हो गई, तो हम दूसरे फील्ड में उसका ओपिनियन कैसे सीरियसली ले सकते हैं? उसी प्रकार से जब बात आती है आध्यात्मिक जीवन की, तो हम ऐसे ही किसी व्यक्ति का, चाहे वो कितना भी बड़ा कुछ भी हो, हम उसका नॉलेज सीरियसली नहीं ले सकते जब तक वो शास्त्रों पे आधारित है। भले ही वो पॉलिटिशियन हमेशा अपने साथ भगवत गीता लेके घूमे, दैट इज ओके, बट जो नॉलेज दे रहा है वो भगवत गीता में दिया है क्या, वो हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो भगवत गीता में क्या दिया है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। भगवत गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं कि हमें भोले भाले बन के नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स किसी का अगर नेचर है पैसिव काइंड ऑफ, जैसे रहता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर रहता है, कुछ लोग एग्रेसिव रहते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव नहीं रहते, पैसिव रहते हैं, कुछ लोग असर्टिव रहते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं। सो दैट इज फाइन, वो अपना अपना नेचर है। लेकिन
आध्यात्मिक जीवन हमें पैसिव होना नहीं सिखाता। किसी का अगर स्वभाव है पैसिव होना तो वो उसका स्वभाव है, बट आध्यात्मिक जीवन नहीं सिखाता वो। स्पिरिचुअलिटी डजंट टीच एनीवन टू बी पैसिव। नाइदर स्पिरिचुअलिटी हमें अग्रेसिव होना भी नहीं सिखाती। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमारा जो स्वभाव है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए सही कार्य के लिए। जैसे अभी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, राम जी के इतने परम भक्त हैं, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा बोला अरे मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो ये हिंसा विंसा नहीं करूँगा, मैं तो बस शांति से समझौता करूँगा? ऐसा किया क्या उन्होंने? नहीं, गए पूरी लंका जला डाली, राइट? तो प्रॉब्लम अग्रेसिवनेस में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम किस पॉइंट को लेकर अग्रेसिव हैं, किस पॉइंट को लेके हम, हमारा प्रिंसिपल क्या है, उद्देश्य क्या है, वो मैटर करता है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण। अगर जन कल्याण के लिए शांत बैठना अच्छा है तो शांत बैठो, जन कल्याण के लिए सबको भगवान के पास ले जाने के लिए अगर अग्रेसिव होने की जरूरत है तो अग्रेसिव हो। दैट इज नॉट आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि चलो कोई भी कुछ भी बोल के चले जाए, हम सुनते रहेंगे उसको, ऐसे ही बस हम सीधे साधे बन के रहेंगे। नहीं, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं सिखाती हमें, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। सो वी शुड बी वेरी एक्टिव इन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें एक्टिव रहना चाहिए और हमें जो भी है एज पर द नीड हमें एक्ट करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी वायलेंस, अननेसेसरी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे वी शुड बी रेडी टू एम्प्लॉय एनी मीन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्मा। धर्म स्थापना के लिए हमें कोई भी मीन्स, of course under guidance, we should be ready to do that. So that's what we can understand from this shloka little bit. अभी यहाँ पे जब बात हो रही है कि भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुमको जो एनिमीज हैं वो तुम्हारे ऊपर अनकाइंड वर्ड्स बोलेंगे, तुम्हारी क्षमता को नीचा आंकेंगे, तो अर्जुन को तो ऐसा बोलना चाहिए, क्या ठीक है ना, उनको जो बोलना है बोलने दो, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो विनम्र हूँ। कई बार हमारा विनम्रता का एक डेफिनेशन होता है, विनम्रता मतलब कि कोई कुछ भी बोल के चले जाए, सहन करते रहो, बस सहन करते रहो, सुनते रहो, और दैट इज विनम्रता। सोचो मत दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो इज दैट विनम्रता? क्या कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमें क्या उसको सहन करना चाहिए? लेकिन अगर सहन नहीं कर रहे तो आपका ईगो आ गया ना बीच में। अभी अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ईगो से ऊपर उठना चाहिए, अहंकार, हमारा जो अहंकार है उससे ऊपर उठना चाहिए, फॉल्स ईगो से। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो अगर आपको बुरा लग रहा है वो, अगर आप उसको सहन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ईगो बहुत ज्यादा है। तो क्या हमें भक्ति में अहंकार बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए तो थम्स अप, घटाना चाहिए तो थम्स डाउन। यस। तो फिर कोई कुछ भी हमें बोले, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट? अगर गलत बोले तो कैसे एक्सेप्ट करें? वो हमें लग रहा है गलत है, हमें ऐसा लग रहा है ना गलत है, हो सकता है वो व्यक्ति सही हो, तो क्या करना चाहिए? उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद से वो पॉइंट सही नहीं हो जो वो बोल रहे। करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी हमें अग्रेसिव होना भी नहीं सिखाती और पैसिव होना भी नहीं सिखाती। अग्रेसिव मतलब बस मैं जो हूँ वही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, और सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, कोई मुझे एक आवाज भी नहीं उठा सकता मेरे सामने। दैट इज अग्रेसिवनेस। किसी ने अगर मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं डायरेक्टली गुस्सा हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, दैट इज अग्रेसिवनेस। पैसिवनेस मतलब चलो जिसको जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है करो, मैं खुली किताब हूँ, मेरे साथ जो करना है करो, दैट इज पैसिवनेस। कोई कुछ भी बोल के कुछ भी करके चले जाए, हम बस सहन करते रहें, दैट इज पैसिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है, स्पिरिचुअलिटी में असर्टिव होना सिखाती है। असर्टिव का मतलब कि आप
वो जो भी एक्शन है दूसरे का, उसको अपने ईगो पे मत लो, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर लो। ऐसा नहीं कि मतलब प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कोई व्यक्ति। और वो प्रिंसिपल क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर कार्य सही है, लेकिन फिर भी सामने वाले जो है वो आपको आपकी निंदा कर रहे हैं और आपको अगेंस्ट जा रहे हैं, तब ईगो पे मत लो उसको। आप समझो कि ये जो कार्य है ये सही है, मुझे लग रहा है सही है, लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट मी प्रेजेंट इट। मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेट्स हैव अ डिस्कशन। क्यों भाई, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये गलत है, या तुमको कैसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? हियर इज पॉइंट, डिस्कस विद देम, एंड देन वॉट एवर इज द रिजल्ट, देन एक्सेप्ट दैट। हो सकता है कि उसका पॉइंट पूरी तरीके से गलत हो, आप पूरे तरीके से सही हो, राइट? तो वी शुड बी असर्टिव। और कभी अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर उंगली उठा रहा है, धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो डेफिनेटली वी शुड बी असर्टिव। अगर सपोज कोई आप कोई भगवत गीता के बारे में कुछ बोलता है, कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, भक्तों के ऊपर अगर कोई कुछ शोषण करता है, राइट? तो उस टाइम पे अगर हम पैसिव रहेंगे तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक, इवन भगवान भी हमसे खुश नहीं होंगे, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। और अग्रेसिव हो जाएंगे तो हम हो सकता है कुछ गलत कदम उठा लें। तो इसलिए हमें असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव मतलब हमें उस प्रिंसिपल की रक्षा करनी चाहिए, हमें भगवान की रक्षा करनी चाहिए, भगवान का जो धर्म है, मतलब हमारा जो धर्म है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का जो क्या बोलेंगे एग्जिस्टेंस है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और हमें भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, प्रिंसिपल्स की रक्षा करनी चाहिए हमें। और प्रिंसिपल की रक्षा करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अग्रेसिव होने के लिए भी वी शुड बी रेडी, बट हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, राइट? सो दैट शुड बी इन कंट्रोल। बट वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि स्पिरिचुअलिटी हमें पैसिव होना नहीं सिखाती बिल्कुल भी। और वो हमें इस श्लोक से बहुत क्लियर होता है कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि देखो वो लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा नाम खराब करेंगे। अभी भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारा नाम खराब करेंगे। अभी अर्जुन कौन है? अर्जुन रिप्रेजेंट्स डिवोटी, अर्जुन इज अ डिवोटी, अर्जुन भगवान का भक्त है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त का अनादर कर रहा है तो वो पर्सनली हो सकता है ना ले, लेकिन उसके माध्यम से वो भक्ति का अनादर कर रहा है ना, और भगवान का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के इतने प्रिय मित्र हैं, और उनका अगर कोई अनादर कर रहा है मतलब भगवान का अनादर हो रहा है, धर्म का अनादर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को वही बता रहे हैं कि देखो क्या होगा, ऐसे लोग अनकाइंड वर्ड्स बोलेंगे, तुम्हारे बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और फिर जैसे रहता है ना कि कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो उसके प्रिंसिपल्स को भी हल्के में लिया जाता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आज के ज़माने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि जो लोग अधार्मिक हैं वो लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। और जो धार्मिक लोग हैं, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, समाज की चिंता करते हैं, लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, उसके डर में वो खुल के प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते और उतने कॉम्पिटेंट भी नहीं रहते। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। हमारे जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें हमें एज मच एज पॉसिबल हमें कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, कुशल रहना चाहिए। और साथ साथ हमें हमें कुशलता के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है, और वो ज्ञान के आधार पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारा। देन द होल वर्ल्ड विल एक्सेप्ट प्रॉपर धर्मा बाय सीइंग अवर एग्जाम्पल। तो हो सकता है हम बहुत विनम्र हों, लेकिन सही प्रचार के लिए हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रॉपरली कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धर्मा। So that's what little bit we can understand from this shloka. कोई बोलेगा कि अरे इतना कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट क्यों हो रहे हो, तुम्हारे अंदर तो गर्व है, अहंकार है। नहीं भाई, हम अहंकार की वजह से नहीं कर रहे, हम लोग सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट हो रहे हैं। दैट शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय। जय।